स्टडी ग्रुप। आई होप कि आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा और जो अभी आंसर कीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनसे आपका एक अच्छा स्कोर बन रहा होगा। अब दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप है इस एग्ज़ाम का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे। उसी तैयारी को आपके एक एडवांटेज क्रिएट करने के लिए मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो सब्जेक्ट्स पर लिखी गई हैं, जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स ने लिखी हैं, उनसे मैं यहाँ आपके बीच आपको नोट्स दिया करूँगा और एक डिस्कशन किया करूँगा। दोस्तों, इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले ये एक प्रिलिमिनरी एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कौन से पार्ट को आप कहाँ से अगर चाहें तो पढ़ सकते हो और किसने सबसे बेस्ट बुक इस पार्ट के लिए लिखी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप पॉलिटिकल थियरी, यानी कि जो पहला भाग है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए दोस्तों, जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है ये आपको बेसिकली क्या चाहता है। सो इट डज़ नॉट वांट यू टू बी रियल स्पेशलिस्ट, मतलब ये एक तरीके का आपसे कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं चाहता। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम ऑफ ग्रेजुएट लेवल, सो इट वांट योर अंडरस्टैंडिंग टू बी ऑफ दैट ग्रेजुएट लेवल एंड इट डज़ नॉट वांट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बुक्स जो सजेस्ट करूँगा वो ग्रेजुएट लेवल तक जो आपको अच्छी नॉलेज देने वाली बुक्स होंगी उनका डिस्कशन मैं आपके सामने करूँगा। तो दोस्तों, पहला पार्ट पेपर 1 हम जानते हैं पॉलिटिकल थियरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थियरी, वो इसमें हम जो मेजर बुक्स हैं वो दो ही हैं बेसिकली, जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स, जैसे डेविड हेल्ड, उनकी एक बुक है पॉलिटिकल थियरी एंड द स्टेट, वो आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। बट इंडिया में जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक तरीके से एक रिप्रोडक्शन करा है वो वेस्ट के वर्क्स का, तो उसमें ओपी गाबा काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड ही वाज अ प्रोफेसर एट सम कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लस अशोकाचार्य और राजीव भार्गव, इनके द्वारा एक एडिटेड वॉल्यूम है जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, उसमें काफ़ी एक अच्छा डिस्कशन दिया हुआ है। लेकिन उस बुक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, वो है उसका चैप्टर 1। चैप्टर 1 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट, इस तरह का एक चैप्टर है जिसका राजीव भार्गव ने जो लिखा है चैप्टर। एंड राजीव भार्गव इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट पर्सनैलिटीज़ एंड ही हैज़ एन इमेंस कमांड ऑन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो वो चैप्टर आप ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल थियरी क्या है और उसको जो है अगर आप समझना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद ओपी गाबा बिकॉज इट इज़ मच लाइक अ गाइड एंड देन यू कैन मूव ऑन टू पॉलिटिकल थियरी राजीव भार्गव, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू मच डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। सो पॉलिटिकल थियरी पढ़ने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है कि आपको ओपी गाबा एंड राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य के एक मिक्स करके एक पढ़ना होगा। थियरीज़ ऑफ द स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है इसका पॉलिटिकल थियरी का, कि स्टेट की कल्पना क्या है, इस राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य की परिकल्पना क्या है, लिबरल स्टेट क्या होता है, न्यू लिबरल स्टेट क्या है, मार्क्सिस्ट स्टेट क्या है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स करके एक बुक है, वो ग्रीन कवर की एक बुक है, स्टूडेंट कंपेनियन है वो बेसिकली, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें पहला चैप्टर जो पार्थ चैटर्जी ने लिखा है वो अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। उसमें इंडियन स्टेट का क्या कॉन्सेप्शन है, हाउ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लुक एट द इंडियन स्टेट, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज थियरीज ऑफ स्टेट में जो बेसिक बुक है कोई भी एक, जैसे डेविड हेल्ड का अगर आप चाहें तो उसका एक चैप्टर है द स्टेट, वो बेहतरीन चैप्टर है, वो कहीं आपको ऑनलाइन भी बुक मिल सकती है ईजिली, तो वो चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पोस्ट कॉलोनियल क्या है, लिबरल क्या है, न्यू लिबरल और लिबरल में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका है जस्टिस यानी कि न्याय की अवधारणाएँ क्या हैं। सो फ्रॉम एरिस्टोटल टू रोल्स, ये हमें पता होने चाहिए कि सबका न्याय का कॉन्सेप्शन क्या है। सो ये बेस्ट दिया हुआ है, जो वो दिया हुआ है ओपी गापा की बुक में, क्योंकि उसमें बिल्कुल सबका छोटा छोटा लेके दिया हुआ है। फिर इक्वालिटी के लिए आप राजीव भार्गव का इस्तेमाल कर सकते हैं।
राइट्स के लिए आप राजीव भार्गव का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के लिए मैं आपको कहूँगा आप डेविड हेल्ड की बुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें सारी कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल थियरी है वो पूरा दिया हुआ है। फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट गिवन इन डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड इसमें लेजिटिमेशन क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कशन करते हैं इसमें, सो यू मस्ट गो फॉर दैट बुक। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये एक अलग से सेपरेट बुक भी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के नाम से आप जानते होंगे, एंड्रू हेवुड की बुक है वो, और वो भी एक तरीके का गाइड बुक ही है बेसिकली, लेकिन काफ़ी सिनॉप्टिक व्यू में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय। ये बेसिकली दोस्तों अगर आप चाहें तो इग्नू के नोट्स से पढ़ सकते हैं। एमए के इग्नू के नोट्स आप डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर थॉमस फैंटम और वी आर मेहता की एक बुक आती है, अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। पर मेरा सजेशन ज़्यादातर यही रहता है लोगों को कि आप इग्नू के नोट्स से पढ़िए एंड देन यू एड इट विद द मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। तो वो उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसके लिए दो बुक मैं जो अपने लिए फॉलो करता हूँ वो है एक शेफाली झा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी बुक, और साथ ही साथ ब्रायन आर नेल्सन, ये पियर्सन एजुकेशन ग्रुप की तरफ से बुक है। दोनों ही एक तरीके से मतलब शेफाली झा थोड़ा सा हायर ऑर्डर पे डिस्कशन करती है और बहुत ही शानदार आपको जो है एक सिनॉप्टिक व्यू और एक इन डेप्थ व्यू, एक स्पेशलिस्ट का व्यू और एक जर्नलिस्ट का व्यू, वो दोनों आपको बैलेंस करके देती है। ब्रायन आर नेल्सन भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंडिंग देती है, चूँकि वेस्टर्न स्कॉलर्स का काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ग्रीक लैटिन लैंग्वेजेस को लेकर, तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो अच्छे से प्रोवाइड करती हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू रीड ब्रायन नेल्सन एंड शेफाली झा बोथ। देन फ्रेंड्स, ये है हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन। तो इसके लिए ये जो बुक है ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ये इंडियन नेशनलिज्म को लेकर आप बिपिन चंद्रा की बुक का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बेसिक जो बुक है इंडियाज़ स्ट्रगल टू फ्रीडम, इस बुक से आप आराम से कवर कर सकते हैं। प्लस इफ़ यू वांट टू रियली वांट अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन आई थिंक यू शुड रीड शेखर बंदोपाध्याय, बिकॉज ये जो लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमैनिस्ट एंड दलित पर्सपेक्टिव है, ये शेखर बंदोपाध्याय में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया गया है बजाय कि बिपिन चंद्रा के। तो आप उस बुक का अध्ययन ज़रूर करें, चैप्टर है उसमें बेसिकली, तो आप वो चैप्टर वाइज कर सकते हैं। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आप बहुत इजीली आप चाहें तो शेखर बंदोपाध्याय का भी स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रैनविल ऑस्टिन का एक किताब है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, अगर आप चाहें तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें भी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। Salient feature of the Indian Constitution, I would suggest you read Granville Austin for that, because this is very important how this Constitution is working. देखिए, जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें आपको पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर है, यानी कि ढांचा क्या है संविधान का, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन ये ढांचा काम कैसे करता है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं, सो वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इंडियन पॉलिटी क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ के आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें दोबारा से। वॉट इज़ गुड is to supplement your structural knowledge with some procedural things. So क्या प्रोसेस में क्या हुआ है, how the Indian democracy has grown in this last 70 years, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए आप ग्रैनविल ऑस्टिन का बुक वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक रीडिंग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये आप आराम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ये इंटरनेट से तैयार किया जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिमिलरली ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, ये इंडियन पॉलिटी की बुक से बहुत आराम से करे जा सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत। फेडरलिज्म के लिए दोस्तों एक छोटी सी अगर आप चाहें तो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इन फेडरलिज्म सिर्फ शेयरिंग ऑफ पावर ही नहीं है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ हो चुका है। सो लुइस टिलियन ने अभी एक हाल ही में एक छोटी सी बहुत हल्की 53 पेजेस की एक किताब लिखी है इंडियन फेडरलिज्म के नाम से, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक्स की है वो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में पूरा इंडियन फेडरलिज्म क्या है और क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरह से काम कर रहा है, और कैसे हमारा जो है ये फेडरलिज्म फिजिकल रूप में काम करता है, कहाँ अनइक्वल फेडरलिज्म है, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। देखिए यूपीएससी का जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, तो डो नॉट गो विद द ट्रेडिशनल माइंडसेट, expect anything from UPSC nowadays. So I would suggest you read Louis Tillon, the leading authority on Indian federalism.
वो किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो वो आप पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए दोस्तों टेरेंस बायर्स की आप चाहें तो इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ सकते हैं, उमा कपिला पढ़ सकते हैं। ये मतलब कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मतलब जिनका आपके लिए यूज़ होगा कुछ, जो अब आप लिखेंगे सो आप क्लियरली आउटशाइन करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स को। तो इसलिए ये बुक पढ़ने के लिए आप इस उमा कपिला की बुक का इस्तेमाल करें, या फिर टेरेंस जे बायर्स का इस्तेमाल करें जो इंडियन इकोनॉमी पर उन्होंने लिखी है। फिर कास्ट, रिलीजन एंड इथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको समझने के लिए आप जो ग्रीन बुक मैंने बताई, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी सिस्टम के पढ़ने के लिए जोया हसन, जो इंडियन स्कॉलर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, उनकी किताब का इस्तेमाल करें। वो पार्टीज़ एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो किताब उन्होंने लिखी है, उस किताब का भी प्रकाशन ऑक्सफोर्ड से हुआ है, वो आप पढ़ें। इसमें बेहतरीन तरीके से पूरी पॉलिटिक्स जो हमारी थी पिछले दिनों की, वो पूरी तरह से समझाई गई है। 70 सालों में किस तरह से पार्टियां स्थापित हुई, क्या बदलाव हुए, तो वो किताब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सोशल मूवमेंट्स, ये सिविल राइट्स मूवमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये सब पढ़ने के लिए भी आप जो है ग्रीन बुक जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों सेकंड पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो एक तरीके से नेगलेक्टेड रह जाता है, बिकॉज पेपर वन इज़ ऑल आउट, आई मीन एवरीबडी नोज वेयर टू फाइंड गुड बुक्स एंड हाउ टू रीड दैम, बट पेपर टू के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंडिया में ही बहुत कम पढ़ाई जाती है, इसका स्कोप जो है वर्ल्ड ओवर भी थोड़ा बेसिकली कम होता जा रहा है, क्योंकि एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन था जो बेसिकली एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन बन के उभरा था, पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल डिसिप्लिन बेसिकली, क्योंकि ये डेवलपमेंटल वर्ल्ड्स ने हमें दिया, गैब्रियल आलमंड, सिडनी वर्बा, ये उस तरह के लोग थे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, किस तरह से पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाए और दुनिया भर के जो सोसाइटीज़ हैं उनको जज करें और उनको मार्क्स दें एक तरीके से। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन था कि जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स से पैदा हुआ, तो इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक तरीके से अब काफ़ी डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी कई मायनों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे डेमोक्रेसी इंडेक्स को ले दिए, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप जानते हैं कि जब आप किसी दो डेमोक्रेसीज को कंपेयर करेंगे तो वी नीड सम स्टैंडर्ड मेजर्स, है ना। तो जैसे वो स्टैंडर्ड मेजर्स क्या हो सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, करप्शन कितना है, तो इस तरह से कंपैरिजन की ज़रूरत आज भी पॉलिटिक्स में है। तो ये बेसिक बैकग्राउंड को समझते हुए हमें जो बुक्स जो लिखी गई हैं वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इंडिया में काफ़ी मतलब मैं कहूँ तो कूड़ा बुक लिखी गई हैं एक्चुअली में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैश बुक्स लिखी गई हैं इंडिया के ऑथर्स जो हैं उन्होंने, and they are simply cheap copies, so you don't have to actually read them and try and find some good books from the scholars that have produced this discipline. See, Indians played no role in building of this comparative politics. I know this is a fact, and the developed countries, they were the leaders in developing this comparative politics. So what is better is to read the works directly from the original ones. सो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप जो क्वालिटेटिव बुक्स हैं, चाहे वो अभी मेरे ध्यान नाम नहीं आ रहा उनका, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, आई विल पुट द बुक इन द कमेंट बॉक्स। सो वो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप उसको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, डेवलपमेंट थियरी, अंडर डेवलप्ड थियरी, एंड्रे गडर फ्रैंक, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, डेविड स्टन स्कूल ऑफ सिस्टम्स, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो वो आप पढ़ेंगे तो आप क्लियरली ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आप आराम से समझ पाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, और एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो जाएगा आपका उस बुक से जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कमेंट बॉक्स में, जाहिर सी बात है। ग्लोबलाइजेशन, रेस्पॉन्सेज एंड डेवलप, ये सब उसमें अंदर आपको दिया हुआ है। फिर दोस्तों ये एक अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए आप बेलिस एंड स्मिथ की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेलिस एंड स्मिथ इज़ रियली गुड बुक टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थियोरेटिकल अप्रोचेस, और क्या है इंटरेस्ट, क्या है सिक्योरिटी, नेशनल पावर, ये बैलेंस ऑफ पावर क्या है, डेटरेंस क्या है, ये सब चीज़ें बेलिस एंड स्मिथ में बहुत ही सिंप्लीफाई करके दी हुई हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, सो यू शुड फोकस ऑन दैट बुक। ऑल्दो वो भी एक तरीके का एक रेफरेंस बुक है, वो टेक्स्ट बुक के सेक्शन में हम रखते हैं उसे, सो आप उसे ज़रूर पढ़ें, वो टेक्स्ट बुक है बेसिकली। फिर चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इसमें अगर आप चाहें तो आई डोंट सजेस्ट एनी इंडियन बुक ऑल्सो इन दिस सेक्शन ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी a cheap copy. So you, but since we have to read something, so we can
actually read this book by तपन बिस्वाल एंड वी एन खन्ना, जो हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तपन बिस्वाल में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बेसिक्स है, नॉन अलाइनमेंट कब हुआ, क्या हुआ। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये एक तरीके का पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो 70 ईयर्स में वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री वो कैसे घटित हुई, तो ये आप उसमें पढ़ सकते हैं। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे के लिए वो बुक तपन बिस्वाल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रेफर टू इंटरनेट। देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सब भी आप बेसिकली इंटरनेट से आराम से पढ़ सकते हैं कि इनका डायरेक्शन क्या रहा है। देन इंडिया एंड द वर्ल्ड, आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है फॉरेन पॉलिसी में। स्कॉलर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल डेवलप्ड हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। हर्ष वी पंत हैं हमारे, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में हैं, उनकी बुक, उनकी हाल ही में बल्कि उनका एक पेपर निकला था इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से ही, इन मोदी एरा, वो आप ज़रूर पढ़ें। फिर ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेसिक डिटरमिनेंट्स, ये वी एन खन्ना से आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट, ये भी आप वी एन खन्ना से पढ़ सकते हैं। इंडिया एंड साउथ एशिया, सार्क परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ आपको हर्ष वी पंत में भी देखने को मिलेंगी। और इंडिविजुअल रिलेशंस भी कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के रशिया के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया के यूएस के साथ, लैटिन अमेरिका, इन सब के साथ क्या है रिलेशन है, ये आप हर्ष वी पंत में काफ़ी सिनॉप्टिकली पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। यू गो ट्राई एंड स्टिक टू द बेसिक बुक्स, बट देर आर रियली गुड बुक्स। आई मीन डेविड मलोन इज़ देयर, वो आप पढ़ सकते हैं। बट मतलब एक अननेसेसरी स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं है। वी एन खन्ना, हर्ष वी पंत and some basic stuff from the internet will be I think fine for you, and this is the syllabus friends। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है, आपको बेसिकली पहले, सबसे पहले जो इंजीनियर्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ओपी गाबा मस्ट रीड। उसको तो आपको एक तरीके से ये समझिए कि आपको पूरी तरह से लाइन बाय लाइन रट लेना है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड बुक इन दैट सेंस। वो आपको आराम से रेफरेंस की तरह सीधे कॉन्सेप्ट समझा देती है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस आपके साथ आ जाती है पॉलिटिकल थियोरी ऑफ राजीव भार्गव, अशोक आचार्य, एंड्रू हेवुड का पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। फिर आपका ये ग्रीन बुक ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स, जो है हसन का पार्टीज़ एंड पार्टी पॉलिटिक्स। ग्रीन बुक से काफ़ी आपका एक्चुअली यूज़ होने वाला है। जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें काफ़ी अच्छे एसेज उसमें दिए हुए हैं। स्टेट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डेविड हेल्ड से पढ़ सकते हैं। डेविड हेल्ड का एक चैप्टर उस पर दिया हुआ है, लेजिटिमेसी एंड लेजिटिमेसी, हेजेमनी एंड पावर, इस पर आप डेविड हेल्ड से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स आपको अपने पास रेडी रखनी है। डेविड हेल्ड, ओपी गाबा, अशोक आचार्य, राजीव भार्गव, शेफाली झा, ब्रायन नेल्सन, ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जिसमें आप सारा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है कि भाई हम कवर टू कवर पढ़ जाना है, पर जो टॉपिक हमारे पास हैं वो टॉपिक्स इनसे हमें सेपरेटली पढ़ने हैं। और यहाँ मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों के अंदर डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ के लिए भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज नॉलेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट बी केप्ट विद इन वन सेल्फ। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, और मैं आपको जल्द ही शुरू करने वाला हूँ प्लेटो से। प्लेटो के क्या आइडियाज़ हैं, क्या उसका रेलेवेंस है, क्या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या रहे थे, उनके आंसर कैसे लिख सकते हैं, इस सब को लेकर मैं एक नया सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।